कहते हैं हर किंवदंती के पीछे एक कहानी होती है और कभी-कभी एक चेतावनी भी। आज हम एक ऐसी ही कहानी की परतों को खोलने जा रहे हैं। एक डरावनी कहानी जो एक शापित हवेली के इर्द-गिर्द घूमती है। तो देखिए, कहानी का मंच तैयार है। एक तरफ है चंदनपुर गांव, एकदम खूबसूरत, शांत, जैसा किसी तस्वीर में होता है। और फिर दूसरी तरफ है वो हवेली, गांव के ऊपर एक काले साए की तरह, बदनाम और लोगों के मुताबिक शापित। हमारी कहानी का हीरो है रवि, जो पूरे 15 साल बाद अपने गांव, अपनी दादी के घर लौटा है। उसकी घर वापसी की ये खुशी बहुत जल्द गांव के एक गहरे डरावने राज से घिरने वाली है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। सालों बाद घर वापसी और दादी के हाथ का वही पुराना स्वाद, पसंदीदा खाना, प्यार और ढेर सारी पुरानी यादें। रवि और उसकी दादी सावित्री का ये मिलन बिल्कुल वैसा ही था, एक परफेक्ट घर वापसी। खैर, पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए रवि अपने बचपन के दोस्तों किशन और श्याम के साथ गांव घूमने निकलता है। और तभी जंगल के किनारे उसकी नज़र उस पुरानी टूटी-फूटी हवेली पर पड़ती है। एक ऐसी मनहूस जगह जो ना जाने क्यों उसे अपनी तरफ खींच रही थी। रवि की इस उत्सुकता को देखकर उसके दोस्त किशन के चेहरे पर डर साफ नजर आ जाता है। वो उसे चेतावनी देता है, कहता है, वो हवेली शापित है, जो भी वहां जाता है वो कभी वापस नहीं आता। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये गांव वालों का वो गहरा डर था जो पीढ़ियों से चला आ रहा था। तो आखिर इस हवेली का राज क्या था? यहीं से कहानी उस किंवदंती की तरफ मुड़ती है। एक ऐसी कहानी जिसे रवि सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर हंसी में उड़ा देता है। और यहीं पर रवि वो गलती कर बैठता है जो अक्सर ऐसी कहानियों में होती है, घमंड। वो अपने दोस्तों के डर का मजाक उड़ाता है, उसे अंधविश्वास कहता है। उसका यही अविश्वास उसकी सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती बनने वाला था। तो वो कहानी थी क्या? ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक दुखद कहानी थी। एक लालची ठाकुर था। उसकी एक बेटी थी जो एक गरीब लड़के से प्यार करती थी। जब ठाकुर को पता चला तो गुस्से में आकर उसने अपनी ही बेटी को उस हवेली के तहखाने में जिंदा दफना दिया और उसके प्रेमी को भी मार डाला। और बस उसी आखिरी सांस के साथ उस श्राप का जन्म हुआ। ये हैं वो शब्द। ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि एक टूटे हुए दिल से निकली प्रतिज्ञा थी, एक वादा कि यह हवेली कभी आबाद नहीं होगी और जो भी यहां आएगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब कहानी का रुख बदलता है। रवि की जो मामूली सी जिज्ञासा थी, वो अब एक खतरनाक जुनून बन चुकी थी। एक ऐसा जुनून जो उसे कहानी के भयानक अंत की ओर ले जा रहा था। उस रात रवि को नींद नहीं आई। दोस्तों की चेतावनी, वो डरावनी कहानी, उसके दिमाग में बस वही हवेली घूम रही थी। और फिर आधी रात में उसने एक फैसला किया। वो खुद जाकर देखेगा कि आखिर इस हवेली का सच क्या है। और फिर वो निकल पड़ा, अकेला, हाथ में सिर्फ एक लालटेन और चारों तरफ सोए हुए गांव का गहरा सन्नाटा। हर एक कदम के साथ हवा में तनाव बढ़ता जा रहा था। और आखिरकार रवि ने उन शापित दीवारों के अंदर कदम रख ही दिया। यहां से हकीकत और वहम के बीच की जो पतली सी लकीर थी, वो मिटने लगी। अभी उसने ठीक से अंदर कदम रखा ही था कि फुर, उसकी आंख के कोने से एक काला साया तेजी से गुजर गया। ये पहली दस्तक थी कि वो वहां अकेला नहीं है। और फिर उस घने सन्नाटे को तोड़ती हुई एक आवाज गूंजी, छन छन छन। एक अकेली पायल की आवाज जो खाली गलियारों में गूंज रही थी। ये आवाज एक सबूत थी कि वहां कोई और भी है। अब डर और भी गहरा हो गया था। पायल की आवाज के बाद एक औरत के सिसकने की दर्द भरी आवाज आई। एक ऐसी आवाज जो रवि को हवेली के और अंदर, उस रहस्य के और करीब खींच रही थी। जब रवि उस आवाज का पीछा करते हुए पहुंचा, तो जो उसके सामने था वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सड़ी हुई त्वचा, अंधेरे में चमकती लाल आंखें, खून से सनी सफेद साड़ी पहने एक औरत जिसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान थी। किंवदंती अब हकीकत बन चुकी थी। अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, एक ऐसा मोड़ जहां किंवदंती अपनी सच्चाई को सबसे क्रूर तरीके से साबित करने वाली थी। उस आत्मा ने रवि से जो कहा, उससे उसकी रूह कांप गई। उसने कहा, तुमने मेरी कहानी को मजाक समझा था, है ना? अब मकसद साफ था। यह सिर्फ एक प्रेतवादित हवेली नहीं थी,
ये बदला था रवि के अविश्वास का, उसके मजाक का बदला। इस मोड़ पर रवि का सारा घमंड, सारी बहादुरी, सब कुछ हवा हो चुका था। वो डर से कांप रहा था, अपनी जान की भीख मांग रहा था, लेकिन उस आत्मा की आंखों में दया का कोई निशान नहीं था। अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी का अंत बिल्कुल सीधा और क्रूर। अगली सुबह रवि की लाश हवेली के गेट के पास मिली। किंवदंती ने अपना एक और शिकार ले लिया था। कहानी यहां खत्म हो जाती है, लेकिन एक सवाल छोड़ जाती है। तो इस कहानी से क्या समझा जाए? क्या ये बस एक डरावनी कहानी थी, या फिर एक याद दिलाने का तरीका कि कुछ रहस्यों और किंवदंतियों का सम्मान करना ही बेहतर है? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।